ओके, तो अब तक हमने कहानी में देखा कि जिसके पहले की हिस्टोरियन ही उनको बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा है, उसके पहले ही अचानक से वहाँ पर बाजी आ जाता है और फिर उनके सब करतूतों की बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से लाइव स्ट्रीम ही कर देता है, जिसके कारण उन दोनों की सच्चाई बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से सोशल मीडिया में सबके सामने आ गई थी। तो अब आगे सीन चेंज होते हम देखते हैं कि डैनियल माइक में कमेंट्री करते हुए सारे लोगों को बता रहा था कि आज की मॉर्निंग तो कितनी ज्यादा सनी और ब्राइट है और इस टाइम पे सारे लोग अपने ऑफिस का काम या फिर स्कूल के लिए रेडी हो रहे होंगे। पर अभी यहाँ पर स्कूल में 2 बच्चे ऐसे हैं जो कि बाकी लोगों से पहले ही यहाँ पर आ गए हैं और वही लोग हैं जो कि सोशल मीडिया में वायलेंस करने के कारण न्यूज में भी आए थे और इसी रीजन से स्कूल वायलेंस कमेटी ने इन्हें पनिशमेंट भी दी है, जिसके कारण ये लोग अभी पूरे गार्डन की सफाई कर रहे हैं। और फिर जब हिस्सो उस पूरे जगह की क्लीनिंग कर रही थी तभी उसे दिखाई देता है कि अचानक से उस जगह पर बहुत सारे बच्चे आ गए थे और फिर वो लोग उन्हें देखकर बोल रहे थे कि ये तो वही दोनों है ना जिनके कारण हमारे स्कूल का नाम पूरे न्यूज में आ गया है और अब तो इनके वजह से हमारे लाइव स्ट्रीम के व्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं। जिसके बाद अचानक से वहाँ पर खड़ी हुई 2 लड़कियां उन्हें देखकर बोलती है कि ये लोग तो पहले इसी जगह पर स्मोक करके इसे बहुत ज्यादा गंदा करते थे और अब ये देखो आज तो इनकी नौबत ऐसी आ गई है कि लोग खुद जगह को अपने हाथों से साफ कर रहे हैं। तब ये सब सुन के हिस्सों को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अगले सेकंड उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़कते हुए उन्हें बोलती है कि तुम मीडिया लोग भला मेरी रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो और अब आगे तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम जल्दी से ऐसे भाग जाओ। तभी उसके मुंह से सब सुनकर बाकी के लोग बोलते हैं कि ये लोगों ने तो खुद पहले एक बच्ची को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से तंग और असॉल्ट किया और अब जब हम इनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब ये लोग हमें उल्टा कह रहे हैं कि हम लोग इनकी रिकॉर्डिंग ना करें। जिसके बाद ये सब सुन के हिस्सों को और इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अगले सेकंड एकदम जोर से चिल्लाकर उन्हें बोलती है कि क्या तुम लोग ये सब बोलना बंद करोगे और जल्दी से अपने इस लाइव स्ट्रीम को बंद करो, क्योंकि क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये सब करना ह्यूमन राइट वायलेंस के खिलाफ है। जिसके बाद उसके इसी बिहेवियर को देख के सालों कमेंट में बोल रहे थे कि बाप रे ये तो कितनी ज्यादा पलटू लड़की है, क्योंकि जब ये दूसरे लोगों के साथ बुरा करे तब तो इसे चलता है, पर कोई और जब उसके साथ वैसा ही करे तब ये कितना ज्यादा एक्टिंग करती है। और फिर इसी के साथ रीनो हिस्सों की मॉर्निंग की सर्विस की पनिशमेंट ये पर खत्म होती है। पर बस इतना सब करने से लोगों की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी, क्योंकि आगे लोगों को पुलिस को अपने द्वारा किए गए हुए क्रिमिनल एक्शन का जस्टिफिकेशन और जवाब भी देना है। और इसी टाइम हम वो दोनों को पुलिस के सामने देखते हैं, जहाँ पर पूछताछ के समय वो लोग पुलिस को बताते हैं कि भला हम लोग आपको कितनी बार बोले कि उस दिन वहाँ पर जो हो रहा था वो एक म्यूचुअल लड़ाई थी जो कि हम लोग एक दूसरे के सहमति के साथ कर रहे थे, और अगर आपको अभी भी हमारी बात पर यकीन नहीं है तो ये देखो हमारे पास एक प्रूफ भी है। जिसके बाद हिस्सो पुलिस को भी वही वीडियो दिखा के बहाना मारने लगती है जो कि उसने थोड़े टाइम पहले प्रोटेक्शन एजेंसी के लोगों के साथ भी किया था, ये बोलकर कि इस वीडियो में आप लोग एकदम अच्छे से देख सकते हो कि यहाँ पर हम दोनों एक साथ फाइट कर रहे हैं जो कि बिल्कुल एक म्यूचुअल फाइट की तरह है। जिसके बाद उसके इसी बहाने को देख के पुलिस को भी समझ में आ गया था कि लोग पक्का अपने मन से कुछ भी बहाना मार रहे हैं। इसलिए अगले सेकंड एक पुलिस उन दोनों को बोलता है कि भला तुम लोगों को वीडियो ऑनलाइन से मिली है या फिर तुम्हारे किसी दोस्त ने तुम्हें दी है, क्योंकि क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है कि तुम बस इतना बोल दोगी कि उस दिन वहाँ पर जो हुआ था वो एक म्यूचुअल फाइट थी तो इससे तुम्हारी आगे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि बस तुम एक माइनर हो इसलिए हम तुम्हें छू भी नहीं सकते हैं, जैसे कि तुम अनटचेबल हो। इसलिए अब मैं तुम्हें एक बात एकदम अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूँ कि तुम लोग इस एज में भी कम से कम 2 साल के लिए जुवेनाइल प्रिजन के अंदर जा सकते हो, इसलिए आगे तुम लोग अपने इस बिहेवियर को लेकर ज्यादा खुश मत हो। जिसके बाद पुलिस के मुंह से ये सारी चीजें सुनने के बाद हिस्सो और इन उस बिल्डिंग से डिसअपॉइंटेड होकर बाहर जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर साइड से बाजी आके उन्हें बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अगर तुम दोनों बस उस विक्टिम से अच्छे से अपोलोजाइज कर लोगी तो फिर तुम्हारी सारी परेशानी एकदम अच्छे से खत्म हो जाएगी और फिर आगे तुम लोग एकदम अच्छे से रह पाओगे। जिस पर हिस्सो से बोलती है कि तुम भला ये सब बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मेरा पहले से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, और अगर बाय चांस मैं जुवेनाइल में चली भी जाती हो तो फिर भी मेरे लिए वहाँ के लोगों से दोस्ती करना कुछ ज्यादा परेशानी की बात नहीं होगी। और जब हिस्सो यही बातें बोल रही थी तभी हम देख पाते हैं कि भले ही वो कितना भी ज्यादा टफ और डेयरिंग के साथ बात करे उसके फेस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दर्द दिखाई दे ही रहा था। जिसके बाद सीन चेंज होते हम देखते हैं कि बाजी वो दोनों को हिस्सो की फोटो को दिखा के बोल रहा था कि तुम आज मुझसे पूछ रही थी ना कि आज सुबह लाइव स्ट्रीम में तुम्हारी फोटोज कैसी आई होगी, तो फिर तुम्हें देख सकती हो कि तुम्हारे यही वीडियो में अब तक 1 मिलियन व्यूज और 35 के कमेंट आ चुके हैं, जबकि अभी तो दिन की शुरुआत ही हुई है। और इसी के साथ वो रिन को उसी वीडियो के टॉप कमेंट को रीड करने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो ऐसा ही करते हुए आगे बोलती है कि ये चीज तो बहुत ही ज्यादा बुरी है कि ये दोनों लड़कियों को अभी भी रियलाइज नहीं हो रहा है कि वो दूसरी विक्टिम लड़की भी हॉस्पिटल में कितना ज्यादा सफर कर रही होगी, और क्या सही में इनके पेरेंट्स ने भी इन्हें यही शिक्षा दी है। और अब तो हमें इस वीडियो को जिंदगी भर के लिए संभाल के रखना पड़ेगा ताकि हम इसे हमारे बच्चों को भी सीख देने के लिए दिखाए। और सही में हमारे यहाँ के जुवेनाइल लॉ भी कितने ज्यादा बेकार है जो कि ऐसे बच्चों को बचा रहे हैं, क्योंकि तो वही बच्चे हैं जो कि दूसरे बच्चे को असॉल्ट करके उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, और जब बात इन पे आए तो ये लोग दूसरे लोगों को ऐसा कहते हैं कि वो लोग इनकी रिकॉर्डिंग ना करे क्योंकि ये चीज ह्यूमन राइट का एक वायलेशन है, जबकि अभी तो वो दूसरी विक्टिम हॉस्पिटल में कितना ज्यादा सफर कर रही होगी। जिसके बाद इन्हीं सारी चीजों को सुन के हिस्सो को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अगले सेकंड अपने बेंच में बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ खड़े होकर बोलती है कि बाप रे ये चीज तो कितनी ज्यादा बेकार है, क्योंकि ये इडियट लोग बिना मेरी सिचुएशन को जाने क्यों मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि क्या मैं ही बस वो हूँ जिसने गलती की है, और भला कोई उसी उनकी बात क्यों नहीं कर रहा जिसने मेरी पीठ के पीछे मेरी
कितनी ज्यादा बुराइयां की है और मेरी बदनामी भी करने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद उसे ये सब बोलता हुआ देख के बाजी उसे अगले सेकंड बोलता है कि मुझे तुमसे ये चीज बहुत टाइम से पूछनी थी कि तुम भला इस बात को लेकर इतना श्योर कैसे हो कि ह्यून ने तुम्हारे पीछे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा बुराई की है, जबकि ह्यून तो मुझसे कह रही है कि उसने ऐसा किया ही नहीं है। जिसके रिप्लाई में हिसो से बोलती है कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये बात सच है, क्योंकि रिन ने मुझे ये बात कंफर्म करके बताई थी कि कैसे वो ह्यून रिन को बार बार रात के टाइम में कॉल करके मेरी बुराई करती थी कि मैं कैसे एक खाली दिमाग की बच्ची हूँ और मैं दूसरे बच्चों को बहुत ही ज्यादा बुली और तंग करती हूँ। और क्या आप सही में मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं सब सुनने के बाद भी शांत रहूं? जिसके बाद बाजी उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, तो फिर क्यों ना आगे हम लोग कन्फ्रंटेशन करे, जहाँ पे मैं उस ह्यून को तुम्हारे सामने ला दूंगा कल, और फिर हम लोग एक साथ बैठ के इस चीज को क्लियर करेंगे कि क्या सही में उसने तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारी बुराई की है या फिर नहीं। और अगर कल वहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि ह्यून ने तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारी कभी भी बुराई नहीं की है, तो फिर तुम्हें उसे झुक के माफी मांगना पड़ेगा। जिसके बाद इसी चीज को सुन के हिसो उसे बहुत ही ज्यादा डैडी लुक के साथ हाँ बोल देती है और फिर आगे बाजी उन्हें बाय बाय बोल के वहाँ से चले जाता है। तभी वहीं से जाते हुए हिसो रिन को बोलती है कि रिन, मुझे कुछ और काम के लिए अभी जल्दी जाना पड़ेगा, इसलिए तुम इस चीज का एकदम अच्छे से ध्यान रखना कि कल तुम उस लाइव स्ट्रीम के बीच में उस ह्यून के सारे एविडेंस को मेरे सामने लाओगी जैसे कि तुमने कहा था। और फिर कल हम लोग उस ह्यून को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पब्लिकली सारे लोगों के सामने एक्सपोज कर देंगे। जिसके बाद जब वो ऐसा बोल रही थी तभी इस चीज को सुन के तो रिन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, जैसे कि उसके पास तो कोई एविडेंस हो ही ना। और इसी के साथ ये सीन खत्म होता है और हम रात के टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पे रिन की दादी उसको डिनर के लिए बुलाती है। तभी हम देख पाते हैं कि रिन तो इस टाइम पे अपने बिस्तर पे बैठ के बहुत ही ज्यादा सीरियस लुक में सोच रही थी कि भला ये सारी चीजें इतनी ज्यादा बुरी तरीके से कैसे आगे बढ़ गई। जिसके बाद सीन थोड़ा सा पास्ट में चेंज होता है जहाँ पे हम हिसो और ह्यून को अपने दोस्तों के साथ एक जगह पे बैठा हुआ देखते हैं और तभी हिसो रिन को बोलती है कि आजकल तो वो पाक से ह्यून मुझे कुछ ज्यादा ही अनोइंग लगती है, क्योंकि आजकल वो मुझे बहुत ज्यादा शॉर्ट आंसर कर रही है और जब भी मैं उसे मैसेज करती हूँ उसे तो मुझे रिप्लाई देने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है, तो फिर कहीं वो बीच में से कुछ छुपा तो नहीं रही। और जब वैसा बोल रही थी तभी रिन भी ह्यून के एटीट्यूड से थोड़ा ज्यादा अनोइंग थी, इसलिए वो उसे ऐसे ही बोल देती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे भी आजकल ये चीज अच्छी नहीं लग रही है कि वो पाक से ह्यून कैसे हमें अपने आप से डिस्कनेक्ट कर रही है और हमारे ग्रुप से अलग हो रही है। और क्या तुम्हें पता है कल उसने मुझे कॉल किया था और वो रात में मुझसे कह रही थी कि उसे तो तुम एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बुली लगती हो जो कि बिना कुछ सोचे समझे दूसरे बच्चों को ऐसे ही मार देती हो। तभी रिन ने सब उसे बस ऐसे ही बोल दिया था, वो भी बिना कुछ सोचे समझे, पर उसे लगा नहीं था कि ये सारी चीजें आगे इस तरीके से बदल जाएगी। और फिर इसी चीज को सोचते हुए वो बहुत ज्यादा घबराने लग जाती है कि भला वो आगे क्या करेगी, क्योंकि अगर कल उन लोगों ने एक साथ सामने मिलकर बात की तो वे सारे कंट्री को पता चल जाएगा ये सब मेरी इनकी ही गलती है। जिसके बाद जब वो ऐसा सोच रही थी तभी उसके फोन में एक मैसेज दिखाई देता है जहाँ पे हिसो ने अपने सोशल मीडिया में कहा था कि कल एक 3-वे कन्फ्रंटेशन होने वाली है जहाँ पे मैं और रिन मिलके उस बीच ह्यून के साथ एक साथ आमने सामने मिलके बात करेंगे और इसकी गलती को एक साथ आप लोगों को दिखाएंगे, तो फिर कल के लिए आप लोग रेडी हो जाओ। और उसके इसी मैसेज के रिप्लाई में सारे लोग उसका सपोर्ट कर रहे थे, जिसके कारण ये मैटर तो और भी ज्यादा क्रेजी तरीके से आगे बढ़ गया था। जिसके बाद इन्हीं सारी चीजों को देख के रिन बोलती है कि ह्यून ने तो ऐसा कभी भी नहीं बोला कि हिसो एक बुली है और उसमें कोई भी दिमाग नहीं है, बल्कि ऐसा तो मुझे हिसो के बारे में लगता था। तो फिर अब भला मैं आगे क्या करूंगी, भला मैं सिचुएशन से कैसे आगे बढ़ूंगी, क्योंकि कल अगर लाइव स्ट्रीम हुई तो फिर सारे लोगों को मेरी सच्चाई के बारे में एकदम अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि भला इस सिचुएशन में मेरी कितनी ज्यादा बड़ी गलती है। और इसी के साथ ये सीन खत्म होता है और हम आगे अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे बाजी ने अच्छे से लाइव स्ट्रीम को चालू कर दिया था और फिर वो बोलता है कि ठीक है, तो फिर अब हम लोग 3 डिस्कशन को चालू करते हैं जहाँ पे हम एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे। पर जिसके पहले कि हम लोग इस चीज को स्टार्ट करें, मैं तुम्हें इस चीज के रूल को बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे वही पर्सन बोलेगा जिससे मैं बोलने के लिए बोलूंगा और उस बीच में कोई भी दूसरा पर्सन हमें इंटरप्ट नहीं करेगा। और इस टाइम पे वॉयलेंस करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और न ही किसी को टोकना या फिर तंग करना। और इसी के साथ वो आगे ह्यून को बोलता है कि वो बताए कि क्या उसने कभी हिसो के पीछे उसकी पीठ पीछे बुराई की है, जिसपे बोलती है नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, बल्कि मैंने तो हिसो के पीछे उसके बारे में किसी से भी भला बुरा नहीं बोला है। जिसके बाद बाजी हिसो से पूछता है कि ठीक है, तो फिर तुम मुझे बताओ कि तुमने ऐसा कब देखा कि ह्यून ने तुम्हारे पीठ के पीछे तुम्हारी बुराई की है या फिर तुम्हें कुछ भला बुरा बोला है। जिसपे वो उसे बोलती है ऑफ कोर्स उसने ऐसा किया है, क्योंकि रिन ने ही मुझे कल बताया था कि उसने एक दिन रिन को कॉल करके उसे बोला था कि मेरे में कोई भी दिमाग नहीं है और मैं बस ऐसे ही छोटे और मासूम बच्चों को तंग और परेशान करती हूँ और उन्हें बहुत ज्यादा बुली करती हूँ। और हाँ, इसके पास एक एविडेंस भी है। जिसके बाद बाजी उसे वो एविडेंस को दिखाने के लिए बोलता है कि रिन तुम मुझे बताओ कि भला तुम्हारे पास किस तरीके का एविडेंस है और ह्यून ने तुमसे क्या कहा था हिसो के बारे में। जिसपे रिन थोड़ा सा शांत रह के उसे रिप्लाई करती है कि ह्यून ने ऐसा कभी भी नहीं बोला और मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं है। जिस चीज को सुन के पहले तो हिसो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी, पर फिर आगे रिन कंटिन्यू करते हुए बाजी को बोलती है कि मेरे पास तो पहले से कोई भी एविडेंस नहीं था, बल्कि यही सो ही मुझे हर बार बोलते रहती थी कि उसे ऐसा लगता है कि वो ह्यून पक्का उसकी पीठ के पीछे उसकी बुराई करती होगी या फिर उसके बारे में भला बुरा बोलती होगी और उसे तो अपने आप ही ऐसा लगते रहता था, इसलिए मैंने तो बस उस दिन अपने सर को ऐसे झुका दिया था। इसकी बात में हाँ मिलाते हुए। जिसके बाद यही सारी चीजों को सुन के हिसो का
दिमाग तो इतना ज्यादा खराब हो गया था कि वो अगली सेकंड अपनी दोस्त रिन के ऊपर ही गुस्सा करते उसे बोलती है कि यू बिच, भला तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो और क्या कहीं तुम्हें मरना तो नहीं है। और जब ये सब लाइव में चल रहा था तभी चैट में भी सारे लोग बोल रहे थे कि वाह, ये चीज तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। तो फिर क्या लोगों का पर्दाफाश अच्छे से हो चुका है। जिसके बाद आगे ही सो कंटिन्यू करते हुए रिन को कॉलर से पकड़ के उसे बहुत ही ज्यादा जुस्से चिल्लाते हुए बोलती है कि यू बिच, भला तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो, क्योंकि तुमने ही तो मुझसे कहा था कि वो हुन मेरे पीठ के पीछे मेरी बुराई कर रही थी, और जब आखिरी कमेंट टाइम आया है तब तो मुझे ही मेरे पीछे से छुरा घोप रही हो। जिसके बाद जब वो रिन के ऊपर ऐसे भड़क रही थी तभी जल्दी से वहाँ पे बाजी आके उसके हाथ को ही पकड़ के उसे बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें पहले रूल को बताया नहीं था कि यहाँ पे वोलेंस करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और यहाँ पे बस वही पर्सन बोलेगा जिसे मैं बात करने के लिए बोलूंगा। जिसके बाद आगे हुन बोलती है कि अच्छा तो ये बात थी, और तुमने बस बिना कुछ सोचे समझे बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण मुझे इतना ज्यादा मारा पीटा और उतने सारे लोगों के सामने मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारा और असॉल्ट किया। जिसके बाद बाजी बोलता है कि ठीक है, तो फिर जब ये सारी चीजें क्लियर हो गई है कि पाक सूर्य ने तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारी कभी भी बुराई नहीं की है, तो फिर चलो तुम वादे के हिसाब से जल्दी से उसे झुक के माफी मांगो। जिसके बाद आगे बिना कुछ सोचे समझे रिन कुछ आगे बोलने ही जा रही थी कि मैं भला ऐसा क्यों करूँ, क्योंकि मैं एक विक्टिम नहीं हूँ बल्कि मैं ही एक विक्टिम हूँ। वो तुरंत उसके सर को पकड़ के उनके सामने झुक के उससे माफी मांगती है कि तुम प्लीज हमें माफ कर दो, हमने जो भी तुमसे किया है और हमने जाने अनजाने में जो भी तुम्हारे साथ बुरा किया है, तुम हमें प्लीज उस चीज के लिए माफ कर दो और आई एम रियली सॉरी। और जब वो ऐसा ही उनको बोल रही थी तभी रिन को भी साइड की नजरों से देख के बोलती है कि बेटा तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। और फिर इसी के साथ ये वीडियो पे खत्म होती है। और अब आगे ही रिन के साथ क्या करेगी और इन ऐसी सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेगी, इन सब चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिस वीडियो को मैं कल परसों अपलोड कर दूंगा। तो गाइस उस वीडियो को जल्दी से देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर जल्दी मिलूंगा उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।